आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी के क्वेश्चन पेपर को। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे हमें ना लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x ब्रैकेट में अंडर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने लिमिट में की रखी है, जहाँ पे 7 इनडिटरमिनेट केस होते थे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 एंड 1 की पावर इनफाइनाइट, ऐसे केसेस बनते थे। वहाँ पे एक स्क्वायर रूट वाले वैल्यू थे, तो वहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट वाले वैल्यू आते थे तब हम उसके ऊपर नीचे से रेशनलाइजेशन कर देते थे, जिससे हमारा आंसर आ जाता था। तो सेम यहाँ पे भी वही करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x को हम क्या चेंज कर सकते हैं, साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, ब्रैकेट में ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस से डिवाइड होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा, तो यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। अब ये इतनी वैल्यू होने के बाद अब तुम देखो x टेंड्स टू 0 अगर पुट करते हो तो इसकी वैल्यू ना 0 नहीं आती, इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आती। तो यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है कोई। 2 cos 0 की वैल्यू 1, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई किया था ना, तो √5 प्लस √5, तो ये 2√5, तो यहाँ पे आएगा 1/2√5 लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स होगा, राइट। इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, cos स्क्वायर एक्स 3 cos एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन एक्स और माइनस 4 डिवाइड बाई ऑल वैल्यूज, यानी कि साइन एक्स। देखो यहाँ पे जब भी 0/0 करते हो तो शायद यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आया 1, ये आ गया इतना, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। अब 0/0 का फॉर्म जब भी आती है तो हम एल ऑपिटल रूल लगा देते हैं। एल ऑपिटल रूल ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद √5 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 2 cos x ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन 3 साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन cos x, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन cos x। वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अगर x टेंड्स टू 0 होता है तो ये वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आएगा 0 पुट करने पे ये 0 आ गया, और ये वैल्यू पुट करने पे 0 आ गया, ये वैल्यू पुट करने पे माइनस आएगा, और ये माइनस के साथ 1 डिवाइड बाई 1 हो गया, तो -1/2√5 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 2 स्टूडेंट ए एंड बी थ्रो डाइस 1/1, मतलब हमारे पास 2 स्टूडेंट है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, डाइस को थ्रो करते हैं 1/1। ए विन द गेम व्हेन सम नंबर इज 5, मतलब अगर तुम देखो वहाँ पे पूरा 36 केसेस बनते थे जब कोई भी डाइस को थ्रो करते थे। क्या क्या आता था, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 1, फिर कहाँ तक जाएगा 2 6 तक। टोटल 36 केसेस होते थे, राइट। मान लेते हैं 36 केसेस है, 6 1 से लेकर 36 केसेस है।
टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है वो हमेशा सम ऑफ 5 आना चाहिए, बी विंस 8 आना चाहिए। मतलब ए तभी जीतेगा जब उसका सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और बी तभी जीतेगा जब उसका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे सम ऑफ 5 कितना है, जैसे 1 4 हो गया, एंड नहीं हाँ 1 4 हो गया, और उसके बाद 2 3 हो गया, उसके बाद 3 3 2 हो गया, उसके बाद 4 1 हो गया। ये 5 केसेस बनेंगे, 4 केसेस 5 5 5 1, हाँ 4 केसेस ही बनेंगे। तो ए को जीतने के लिए 4/36 हो जाएगा। और 8 आने के लिए देखते हैं एक बार, 8 आने के लिए कितनी केसेस बनते हैं टोटल। 8 आने के लिए पहले स्टार्टिंग में 1 6 तो नहीं होगा, 2 6 होगा, एंड 3 5 होगा, एंड 4 4 होगा, एंड 4 5 3 होगा, एंड 6 2 होगा। ये टोटल कैसे बने 5/36, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जीतने की है। हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि ए बार कितना आएगा, ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस सम 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस 4/36, यानी कि 36 4 डिवाइड बाई इतना, तो यह है 32/36। और बी बार कितना आएगा, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आएगा 31/36 आ गया। तो हमें ए को जिताना, 1/1 चल रहा है। मान लेते पहली बार अगर ए जीत गया तो दूसरी बार चलने के चांसेस ही नहीं है, हमें ए को जिताना है। फिर मान लेते हैं भी चल रहा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ए आई, पहले मान लेते ए हार गया, फिर दूसरा बी जो है ये हार गया। मतलब इसको हम अगर जिता देंगे तो हमारा गेम ख़त्म नहीं होगा, हमें इसे हराना है, हमेशा हमेशा बी को हराना है। फिर ए हमेशा जीतना चाहिए, ए जीत गया। फिर दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ए हारा, फिर बी जीत गया, नहीं बी जीता गया, नहीं बी कभी नहीं जीतेगा, बी हारेगा। ए मान लेते फिर से हार गया, फिर बी फिर से हारा, फिर ए जीत गया। ऐसे कंडीशंस बनते जाएंगे, ये कब तक बनता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक बनता जाएगा। तो मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की ये आएगा 4/36 प्लस ए हारने की प्रोबेबिलिटी 32/36, 31/36, 4/36। डैश 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 डैश। अब तुम्हें एक जीपी बनते हुए दिखाई दे रहा होगा, इसका कॉमन रेशियो दिखाई दे रहा होगा। उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ इसका ए की वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए एस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा, a/1 माइनस आर होता है। तो देखो ध्यान से सुनना, इसका जो सम आएगा एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4/36 डिवाइड बाई 1 माइनस जो कॉमन रेशियो आएगा ये हमेशा दिखेगा 32/36, 31/36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आया कितना 4/36, और ये आएगा कितना 36 इंटू 36, 1296 196, माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 31, 32 इंटू 31, तो 32 इंटू 32 62, और ये हो जाएगा 31 3 जा 93 प्लस 99 आ गया 99, 2 डिवाइड बाई 1296 आ गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 4/36 इंटू 1296 डिवाइड बाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, ये हो गया 92 प्लस 8, ये इधर चला जाएगा 8 296, एंड इसकी वैल्यू 1296992, तो ये हो गया 4, और ये हो गया 0, और ये हो गया 12 में से 304, तो ये कितना है 304 आ गया। और ये 36 का डिवाइड कर देते हैं, 36 का स्क्वायर 36, और इसको डिवाइड करने के बाद आएगा कितना 144 डिवाइड बाई 304 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 76 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई
19 आ गया। ऐसे हमें सॉल्व करना होगा। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं एक बार। 9/19 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी 5th 6th 7 टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन निकालना है जो कि ये एपी में होगा। हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है इसका, राइट। तो देखो ध्यान से, हमें जो पहले दिया है 5th टर्म एंड 6th टर्म एंड 7th टर्म, तो TR+1 निकालते हो, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी NCR-1 करके आएगी, यानी कि TR+1 इन द सेंस T4+1। तो इसकी जो वैल्यूज आएगी n की वैल्यू कोफिशिएंट इसका n+4 C, R की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके लिए कितना होगा n+4 C, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी, कोफिशिएंट की बात किया क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को मान लेते कोफिशिएंट, तो उसका पावर कितना भी रखोगे तो उतना ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। NC4 इसका वैल्यू आएगा 5, NC4 इसका वैल्यू आएगा 6। ये सारे के सारे किस में है, AP में है। AP का क्या होता है 2B = A+C होता है। तो यानी कि मिडिल टर्म्स NC2 टाइम्स n+4 C5 = n+4 C4 + n+4 C6। तो इसका सॉल्व कर लो, क्या होगा n+4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस n+4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। n+4 दोनों साइड में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास n-1 n-1। अब तुम देखो सबसे लोवेस्ट टर्म्स कौन सा है n-1, अच्छा n-2 है, तो इसको और छोटा किया जा सकता है। तो कितना आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 2 डिवाइड बाई n-1 n-2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है, तो 5 सबसे 5 इंटू 4 लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, इसको लिखा जा सकता है n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाई अच्छा इंटू 4 फैक्टोरियल था, 4 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है, ये कैंसिल आउट। तो बचा क्या हमारे पास बचा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर देते हैं। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 6, तो 6 इधर आ जाएगा, तो कितना होगा 2 टाइम्स, या n भी नहीं है, 2 इंटू n इंटू 6 लिखा जा सकता है इज इक्वल टू, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n पहले से है, इसका जब भी वैल्यू होगा वो होगा 6 इंटू 5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो n इंटू n-1 आएगा, ठीक है। ये कितना होगा 6 2 = 12 n इज इक्वल टू 6 5 = 30 n² माइनस n। तो यहाँ पे n² प्लस n होगा, बट पहले इसको इधर इधर कर देते हैं, +13 आएगा, तो इसको +13 n - 30 इज इक्वल टू 0 आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, n² माइनस n, ये 6 5 = 30 एंड इसको इधर, अच्छा थोड़ा सा प्लस माइनस का गलत हुआ है, इसको स्टेटमेंट के लिए ओके। यहाँ पे आएगा n² माइनस 13n आएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे, 10 3 = 30, 10 3 = 30, यानी कि n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 10 आएगा। अब n की वैल्यू 3 के लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है, ग्रेटेस्ट के लिए 10 आएगा, तो यानी कि n+4 C जो भी वैल्यू होगा वो n+4 में इन द सेंस 10 + 4, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू आएगा 14, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका हाफ होता है NC एंड 14C 7 इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। ऑप्शन में शायद यही दिया होगा 14C 7, ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, ए
कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर है, मॉड ए इक्वल टू 2 है, वैल्यू ऑफ एच जॉइंट ऑफ एच जॉइंट ऑफ एच जॉइंट ऑफ एच जॉइंट ऑपरेटर की वैल्यू बताना। ये पहले भी इसके पहले 22 तारीख को आया था, 23 तारीख को आया था, दोनों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए पर अलग वे में है, पर कुछ फॉर्मूला एक ही लग रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आए छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्री का नंबर्स रहते हैं, ठीक है, फ्री का नंबर रहता है गाइस। एच जॉइंट ऑफ एच जॉइंट ऑफ एच जॉइंट ऑफ, तुम्हें एक फार्मूला बताया गया था जो तुम्हें वही याद रखना, अगर तुमने उस दिमाग में रखा होगा तो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। चाहे तुम ऐसे कर लो, डिटरमिनेंट ऑफ जितने भी ब्रैकेट रहता है n-1, कितने ब्रैकेट है 4, तो पावर 4 कर दो, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक जॉइंट है 2 3 4, तो ये हो गया 3 - 2 2 का पावर 4, यानी कि मॉड ए पावर 2 की पावर 4 मतलब 16, और ये वैल्यू ए की पावर 16 मतलब 2 की पावर 16 आएगा आंसर इसका। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। इसमें क्या है कि हमें दिया है एस एन कितना दिया है, एस एन इक्वल टू 1/2 + 1/6 + 1/12। इफ़ इसकी वैल्यू दिया है सम ऑफ 6 टर्म ए पी, जिसका फर्स्ट टर्म -p है एंड कॉमन डिफरेंस p है, और हमें डिफरेंस निकालना है 28 टर्म एंड 58 टर्म का कितना होगा। तुम इसको पहले इसको पूरी लिखो, n/6 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12। तो तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, इसका जो tn निकालने का जो मेथड है, tn क्या होता है, Sn - Sn-1 ऐसे निकाला जा सकता है tn। अब देखो tn निकालने के लिए इसको सॉल्व करोगे तो अगर तुम दिमाग लगाते हो, अगर 1 वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे 1 + 1 = 1 हो रहा है, बट यहाँ पे 1 + 1 नहीं आ रहा है, यानी कि n+1 नहीं कर सकते, n+2 नहीं कर सकते। हमें अगर n+ इसको बनाना है, यहाँ पे 6 लाना है किसी भी तरीके से, तो इसका स्क्वायर प्लस n करते हैं, देखते कितना है, 2 का स्क्वायर + 2। हाँ, ये एक चीज़ मतलब अगर तुमने थोड़ा बहुत ना प्रैक्टिस किया होगा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करने लग जाता है, जिससे तुम tn आराम से निकाल सकते हो। tn की वैल्यू होगी यहाँ पे, थर्ड वाला एक बार चेक कर लेते क्या होगा। थर्ड वाला होगा दिस 1 3 का क्यूब 3 स्क्वायर 3 3 या 9 + 3 12। हाँ आ रहा है, यही आ रहा है। tn की जो वैल्यू आएगा 1/n² + n आएगा, यानी कि tn इक्वल टू 1/n × n+1 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, समेसन ऑफ S2025 2025 के लिए निकालना है। इसका समेसन कितना होना चाहिए, n = 1 से लेके n = 225। अब इसका हमें समेसन निकालना है, tn की वैल्यू कितना होगा, 1/n × n+1, ये आ गया। अब इसको हम उससे a और b की वैल्यू निकालते हैं। a और b की वैल्यू हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 भी आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए हमें पता चल रहा है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है a और b, यहाँ पे ऐसे कर लो, a/n + b/n+1 से इसकी वैल्यू निकाल लो, a + b, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों इक्वल कर दो, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 1/n - 1/n+1, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू -1 आएगी। अब देखो, अच्छा इसको लिखा जा सकता है, तो अब यहाँ पे ना n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा कितना, ब्रैकेट में 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3। कहाँ तक जाएगा ये, 2025 तक जाएगा। तो 1/2025 2026 ये आ गया। तुम देखोगे इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म दोनों कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 - 1/2026 आएगा, तो यानी कि 2025/2026 होगा, राइट। इतना हो गया। तो हमें क्या करना था, इसका वैल्यू, इसकी जो वैल्यू थी √2026 S25 की वैल्यू रख दिया 2025/2026 इज इक्वल टू, जिसका फर्स्ट टर्म -p था और कॉमन डिफरेंस ये था, और कितने टर्म थे 6, तो ये n/2 लगा दो फॉर्मूला, 6/2 2a यानी कि -2p प्लस n-1 6 - 1 मतलब 5 × p, ये इसके बराबर है। तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो 45 का स्क्वायर रूट जो होगा 2025 होगा, तो 45 इक्वल टू ये आएगा कितना, 3 टाइम्स
यहाँ पे आएगा -2p प्लस पी, तो ये -2p प्लस पी मतलब 3p 9, p की वैल्यू आया 5। अगर p की वैल्यू 5 आ गई है तो यहाँ पे हमें निकालना था 20th टर्म एंड 15th टर्म का कॉमन डिफरेंस। तो मतलब आएगा ये 20th टर्म कितना आएगा, ए 20, यानी कि जो भी वैल्यू होगा -A15, यही तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो ए प्लस 20th मतलब 19 20 - 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 माइनस ए प्लस n - 1 15th मतलब 14 इंटू 5। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये आएगा 95 और ये आ गया 70। तो -5 कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। तो 95 - 70 = 25। कौन सा ऑप्शन है देखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं था इसमें लिखना पड़ेगा शायद, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 25 पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही यूजी होते हैं अगर तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है, इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है तो। और कैलकुलेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा। देखो यहाँ पे है x+2 का होल स्क्वायर f(x + 3x+2 का होल स्क्वायर = 0 से लेके x तक t+2 f(t)। तो सबसे पहले इसको x में बनाना है, तो इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये होगा, हमें f(2) निकालना ना, तो अभी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। टेंशन मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे जहाँ से हमारे कुछ वैल्यू आएगी, जहाँ पे f(x) वैल्यू मिलेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट इसलिए हमें करना है क्योंकि ये वैल्यू हमें पूरा x के टर्म में बनाना पड़ेगा। तो x+2 2 टाइम्स f(x) फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लगा दिया, एंड सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन लगा दो, स्क्वायर f(x) प्लस 3 × 2x+2 = यहाँ पे कितना आएगा, x+2 f(x), x का डिफ्रेंशिएशन 1, बस 0 का 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे जो भी x+2 था, अब यहाँ पे x+2 का f' था, तो इसकी वैल्यू इसके साथ इधर आएगा, ये वाली जो वैल्यू था ये वाले साथ इसको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा x प्लस मल्टीप्लाई कर दे क्या सबको, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक बार पहले आप लिख लेते हैं x+2 f(x) प्लस x+2 का होल स्क्वायर f(x), ओके, एंड 3 × 2 = 6। नहीं, एक चीज़ हमें और दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें ये दिख रहा है सब में x+2 है, ऐसे भी कर सकते हैं। x+2 यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट, ये भी एक कैंसिल आउट, ये भी एक कैंसिल आउट, ये भी एक कैंसिल आउट। तो क्या आएगा, x × f(x) प्लस x+2 f'(x), और यहाँ पे 3 × 2 = 6 = f(x), ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे f'(x) जो है इसको एक साथ रख लो और बाकी सबको एक साथ रख लो। तो क्या आएगा, x+2 f'(x) = यहाँ पे x कैसे आया, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और ये x इधर ही आएगा, तो f(x) - f(x) -6। अब यहाँ पे f'(x) को क्या लिखा जा सकता है, dy/dx। तो dy/dx = -y - 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे लिखेंगे dy/dx = y - 6। अच्छा, x को इधर भी ले सकते हैं, हाँ अलग अलग कर लो सेपरेशन मेथड से। dy/dx यहाँ पे आएगा y + 6 = -10 dx/x+2। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलता है, log या ln y + 6 = -10 ln x+2 प्लस c आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई, अब हमें c की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन देखो c की वैल्यू दिया है क्या, अगर c की वैल्यू नहीं दिया होगा तो हमें खुद से कुछ वैल्यू पुट किया करना पड़ेगा।
नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू निकालने के लिए हम जीरो पुट करेंगे। किसको जीरो पुट करेंगे? एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू जीरो पे देखते हैं वाई की वैल्यू कितना आता है। एक्स इक्वल टू जीरो पे जो भी हम वैल्यू पुट करने वाले हैं यहाँ पे, पहले किस में पुट करेंगे? स्टार्टिंग में ही पुट करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे, पहले वाला जहाँ पे। तो अगर इसमें हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, एक बार यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस टू का स्क्वायर, और ये हो गया जीरो प्लस टू का स्क्वायर, फोर, फोर थ्री जा फोर थ्री जा 12, एंड ये हो गया एफ ऑफ ज़ीरो, तो ये आएगा 2 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 12। अगर यहाँ पे जीरो पुट किए तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू -3, यानी कि जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -3 आया। तो यहाँ पे हम ना एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो भी वैल्यू आया है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू -3, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 3 रखेंगे, तो ln -3 + 6 इज इक्वल टू ln 2 एंड ln 2 + c की वैल्यू यहाँ से आ गई ln, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, 3 2 = 6, तो ln 6 आ जाएगा। ठीक है, ln 6 आ गया। अब ln 6 क्या होगा? c की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। फिर देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आया ln y + 6 इज इक्वल टू -ln x + 2 प्लस ln 6 लिख दिया। अब यहाँ पे ln को हटा देते हैं, तो y + 6 माइनस में था, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई x + 2 लिखा जा सकता है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कर सकते हो। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया है, एफ ऑफ 2 पुट करना था, तो हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालना होगा शायद। हाँ, एफ ऑफ 2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 निकालने के लिए क्या होगा? 2 + 2, तो y + 6 डिवाइड बाई 6 + 2 + 2, ये आएगा कितना? 6/4, और 6/4 तो y + 6, तो y इज इक्वल टू आएगा 6/4 - 6, तो ये आएगा कितना? 24 दिस वन, तो ये आएगा 24 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 18, 9/2 आ गया, -9/2, तो -9/2 आएगा एफ ऑफ 2 की वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं गाइज। हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया है, यही इसका वैल्यू आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें x की वैल्यू 0 कब पुट करना है और y की वैल्यू कितनी आएगी, और x y की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि जो वैल्यू हमें निकालना होगा। राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अल्फा बीटा आर रियल नंबर सच डेट सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा cosec स्क्वायर cot इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 36, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े भी कॉन्सेप्ट या रूल पते होंगे तुरंत कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर, देखो सेक स्क्वायर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को तुम लिख क्या सकते हो तुम्हें, मतलब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि सेक इनवर्स थीटा को क्या लगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x अल्फा, प्लस यहाँ पे आएगा 1 प्लस क्या आएगा कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे आ गया 1 + 1 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 36, स्क्वायर लगा हुआ सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता करना है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता करने के लिए पहले अल्फा बीटा पता करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा की इस दोनों साइड क्या कर दो, इसको
स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। ये आएगा 34। अरे तुम ऐसे देख लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा बीटा की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, तो इसको इधर रिप्लेस कर दोगे, यही चीज़ तो मैंने लिखा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे आया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 34। अब देखो यहाँ पे 64 आ गया, और 64 को इधर भेजोगे कितना आएगा, अच्छा इसको इधर ही लेके आते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव 64 माइनस 34 इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आया हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू 15 में है। अब तुम्हें ऐसा दिख रहा है हिट एंड ट्रायल से दिख जाता है, जिसका समेशन 8 हो और प्रोडक्ट 5 और 3 आएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं 3 एंड बीटा की वैल्यू आ जाता है 5। तो हमें क्या निकलना, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 5 5 जो 125 प्लस 3 3 9 3 27 इज इक्वल टू 152 आएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमारे पास ये दिया है, इसका हम लोग रेशनल रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा जाए, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड ये आएगा कितना, प्लस 20, ये आएगा प्लस 20 आएगा एंड इज इक्वल टू 3। अब देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे और ये चीज़ जो है नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव बाहर कर लोगे तो ये आएगा प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 20 है ना, तो इसको प्लस 11 प्लस 9 कर सकते हो, या इसको इधर लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को टी मान लो, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, 9 3 12, 9 प्लस 12, 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, तो ये आएगा टी 9 प्लस 3 12, टी प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा टी की टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर आएगा 4 3 12, तो टी की वैल्यू आएगा 4 एंड टी की वैल्यू आएगा -3, तीन चीज़ें, दोनों चीज़ें आएंगी। अब इन दोनों चीज़ों में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी की वैल्यू आ गई। अब टी की वैल्यू अगर ये आ गई तो टी की वैल्यू इसकी रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो रेशनल वैल्यू कब निकलता है, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, इरेशनल वैल्यू ना निकल जाए। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे आएगा डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या सॉल्व कर सकते हो एक बार, इसकी वैल्यू आएगा 81 माइनस 28 इक्वल टू 53। यहाँ पे डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो इरेशनल वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, या वो वैल्यू निकाल लो। तो फैक्टर करने पे के बाद देखो कितना आ रहा, 9 3 जा 7 2 जा 14, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14, तो 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, रेशनल वैल्यू होगा, ठीक है। x माइनस 7 माइनस 2 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 7 आया, x की वैल्यू 2 आया, इसका प्रोडक्ट निकालना तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 14, तो इसका आंसर आएगा 14।
ठीक है। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एस एक्स कॉमा वाई एंड एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लेस देन वाई लेस देन आर इक्वल टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, पहले अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है, मैं तुमको बस इसमें ग्राफ बना के देता हूँ कैसे एरिया निकालना है, कैलकुलेशन है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखो हमें x प्लस 2 दिया है, तो x प्लस 2 इन द सेंस मॉड दिया है, तो x प्लस 2 का मॉड कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से एक मॉड बनता है। और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो तुम ना एक बार x की वैल्यू मतलब 0 रख के देखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगा, यानी कि जो ग्राफ आने वाला है यहाँ से चल के आने का है। ठीक है, और अगर इसको 0 करते हो तो ये बनता है किस पे, इस पे किस पे वैल्यू बनेगा, इस पे बनेगा, ये बनेगा 2 4 बन जाओ 4x स्क्वायर। इसका जो फैक्टर आएगा, दो फैक्टर आएंगे, कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका फैक्टर तुम लोग निकाल सकते हो, 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा ये, इसका लोवेस्ट वैल्यू निकाल सकते हो, वर्टेक्स निकाल सकते हो। वर्टेक्स कैसे निकालना है, वर्टेक्स निकालना है -b/2a माइनस d/4a, इस तरीके से इसका वर्टेक्स निकाल सकते हो। और ये ग्राफ इस तरीके से कहीं जाएगा, एक बार इस तरीके से कहीं जाएगा। ठीक है, और अगर ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो इसका जो एरिया निकालना है हमें, और कुछ दिया y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ नहीं दिया है, नको नहीं दिया, तो इसके बीच का हमें एरिया निकालना है। तो तुम दो तरीके से दिमाग लगा सकते हो। पहला तरीका क्या होगा, पहले ये तरीका ये होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का इंटीग्रेट कर दो आंसर, या तो तुम दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो, एक y इक्वल टू यहाँ पे भी y और y कैंसिल आउट होगा, मतलब कट कर रहे होंगे, तो कुल मिला के परफेक्ट ग्राफ जो ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से बन रहा होगा, ये दोनों एकदम परफेक्ट ग्राफ बनाना होगा। चाहे तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये कर लो इंटीग्रेशन समथिंग, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना बाद में, क्योंकि इसका एरिया तुम निकाल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट से, और ये हमारा सिर्फ एरिया बच जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेना, अगर ये 2 है तो ये 2 -4 पे आएगा। ठीक है, -4 से लेके 0 तक ये वैल्यू -4 आएगा, 4, 2 आएगा। ठीक है, और -4 से लेकर 2 तक, ये अपर लिमिट 2 है तो हम 2 कर देते हैं, तो 2 माइनस इसके जो ग्राफ है अपर लोअर लिमिट का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 2 dx कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया आया है, इस ये एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 1/2 बेस, बेस की वैल्यू कितना है वो 4, हाइट की वैल्यू होगी 2, ये ऐसे भी आंसर आ सकता है, तो ट्राई करना है एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था इस साल, इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमें ना 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक, जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट, 101, 102, 103, ये जाएगा कहाँ तक, 99 तक। अब तुम बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर कितने हो गए, 900 नंबर हो गए। ठीक है, 900 नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड दोनों, यानी कि इन दोनों का 6 से डिवाइड होने चाहिए। तो 3 2 जा 6, तो 1900 को 6 से डिवाइड करोगे कितने का, 150। अब 150 नंबर्स आए गए। अब बट हमें बोला है कि 4 और 9 से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो 150 नंबर्स अगर होते तब जब ये सिर्फ इन दोनों से ही डिवाइड होते। अब इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे, 900 को ही 36 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने नंबर्स बचेंगे, 25 आएंगे। तो 150 में से ये नंबर्स हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 25 इक्वल टू 125। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि लेट y ऑफ x बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस ब्रैकेट में x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देन y ऑफ 1 इज इक्वल टू समथिंग। लाइक ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे। तो देखो
डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसको हर साल करवाता हूँ कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस में, DPP क्वेश्चन से जितने भी होते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसमें IF निकालना ज़रूरी है, और इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही दिख रहा है। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx p ऑफ y इक्वल टू q, ठीक है। तो IF निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट। IF आएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे आएगा, इसको t मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2dx, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया गया, और ये आ गया 2x dx इक्वल टू dt, और x dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बट तुम्हें समझाना है। तो ये आएगा कितना, 1/t इंटू dt डिवाइड बाई 2। तो ये अभी हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 1/2 ln t आएगा, और इसका लिखा जा सकता है 1/2, ये e की पावर होता है गाइस, 1/2 ln 1 प्लस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा, और तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको ये और ये कैंसिल आउट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 यानी कि अंडर रूट की बात कर रहा है। इतना आ गया। अब हमें देखो IF मिल ही गया है, तो हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। क्या होता है, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू Q। Q की वैल्यू जो हमें दिया होगा, Q की वैल्यू कितना दिया, x अंडर रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ये दिया है। तो y इंटू IF की वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये, और ये IF कैंसिल आउट, क्योंकि उसका वैल्यू वही था, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x³ डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, 3/2 प्लस c। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 x 3/2 प्लस c आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिया होगा जो और सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, y ऑफ 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू c की वैल्यू कितना आएगा, c की वैल्यू भी 0 आएगा। तो c की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें y ऑफ 1 निकालना है, तो यानी कि x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1। तो यहाँ पे आया रूट y इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाई 3 आ गया आंसर इसका। कौन सा ऑप्शन होगा चेक कर लेते हैं एक बार गाइस। ऑप्शन दिया है रूट 2 डिवाइड बाई 3, थर्ड ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है ये सब, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस किए थे। चलो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना, ये और इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें बस इसमें कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं है। लिमिट की बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे करवाए थे, और ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। f ऑफ x दिया है, तो 6f ऑफ, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया था मैंने बताया था x को रिप्लेस करना होता है 1/x से, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। देखो f ऑफ x पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 35 इंटू 3x माइनस 5 डिवाइड बाई 2। रिप्लेस कर लो, तो f ऑफ 1/x माइनस 6 f ऑफ x इज इक्वल टू 35x डिवाइड बाई 3 माइनस 5/2। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन 2, इन दोनों को या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार देख लेते हैं क्या करना है। देखो इन दोनों को 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो क्या होता है, 6 से इधर मल्टीप्लाई किया, 6 से इधर मल्टीप्लाई किया, 6 में पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा लेंदी होगा बट तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या करना है। ये और ये कैंसिल आउट कर देना, और यहाँ पे आएगा कितना 36। तो f ऑफ x इसको सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया है, तो ऐड करने के लिए 35 माइनस 35 f ऑफ x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आया हमारे पास
35 डिवाइड बाई 3x माइनस 5 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया 35। तो प्लस में कर सकते हैं, 3 2 जा 6, तो ये 3 2 जा 6 70x हो जाएगा, माइनस, और ये 6 से 3, तो ये आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स लिख लो, जिससे कि हमारा आंसर दिख जाएगा। तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा, एक चीज़ तुम्हें दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, 35 इधर है, 35 टू सिर्फ 17 इधर है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स आएगा, सब में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आएगा -2x माइनस 1/3x प्लस इसको डिवाइड किया 15 तो जाए इतना, 15 तो 15, तो वो 1/35 डिवाइड बाई 70 यानी कि 1/2 आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया। एफ ऑफ एक्स अगर हमें मिल गया है तो हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसका वैल्यू, एफ ऑफ एक्स मिल गया। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, क्या वैल्यू पुट करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 डिवाइड बाई अल्फा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई अल्फा एक्स माइनस 2x माइनस 1/3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बीटा आना चाहिए। अब ये बीटा देखो, एक्स टेंस टू अगर 0 पुट करते हो तो इसकी जो भी ये वाली वैल्यू थी ये दोनों एक साथ लिख लेंगे, तो ये आएगा x माइनस अल्फा माइनस 3, और यहाँ पे आएगा -2x प्लस 1/2। अब तुम ध्यान से देखो, अगर बीटा लेके आना है हमें, बीटा लेके आना है, दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। अगर एक्स टेंस टू 0 पुट करते हो तो ये वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, जो कि कभी होना नहीं चाहिए थी, यानी कि अल्फा माइनस 3 को 0 होना ही पड़ेगा, अल्फा माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितना आएगा, 3। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये बीटा की वैल्यू कितना आ गई, 1/2। बीटा की वैल्यू 1/2, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा की वैल्यू रख दो 3 प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे सब डिस्कस कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन है ये। हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है। हम लोगों ने स्टैटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे किए हैं जो कि पहले भी आ चुके हैं जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 ऑब्जर्वेशन है, जो 1 से लेकर 10 तक इसका मीन हमें मालूम है, और इसका स्क्वायरिंग इसकी वैल्यू ये है, व्हिच ऑब्जर्वेशन 4 and 5 रॉन्गली इंक्लूडेड एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन 6 और 8 दिया है। ठीक है, तो करेक्ट वेरिएंस हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं बहुत पहले। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 8 सब्जेक्ट थे, मतलब 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से 8 सही है, x2 x3 डैश 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 x8 तक सही है। यहाँ पे 4 + 5 इज इक्वल टू, इसका जो मीन आया था 55, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड बाई 10 5.10 हो जाएगा, तो हम डिवाइड बाई 10 कर ही देते हैं, 0.1। तो ये आएगा x1 + x2 डैश 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 x8 4 + 5 इज इक्वल टू 55, और यहाँ पे आएगा x1 + x2 डैश 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 x8 इज इक्वल टू, अगर 55 है, अभी ये वैल्यू इसको ऐसे ही रहने दो थोड़ा सा, ये इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर डैश 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 x8 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई जो इसकी वैल्यू थी समेसन, अच्छा इसका समेसन दिया, डिवाइड मीन नहीं है, डिवाइड समेसन दिया 377। तो यहाँ पे जो नया वैल्यू रिप्लेस किया गया है, नया वैल्यू रिप्लेस कितना किया गया है, x1 x2 x8 लिख लेते हैं, x1 + x2 + x3 x8 लिख लेते हैं, तो कितना आएगा गाइज, तो ये आएगा x1 + x2 + डैश 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 x8 इज इक्वल टू 55 - 9, 55 - 9 हो गया, और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डैश 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 x8 स्क्वायर इज इक्वल टू 377 -4 स्क्वायर -5 स्क्वायर आ गया। तो अभी हमारे पास जो नया ऑब्जर्वेशंस आएंगे, क्या आएगा, नया ऑब्जर्वेशंस की मीन आएंगे,
तो वो कितना आएगा x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 x8 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 10 होगा। और इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है कितना 55 माइनस 9 55 माइनस 9 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 10। जो नया मीन आया हमारे पास 60 डिवाइड बाई 10 यानी कि 6 आएगा। ये हो गया। अब समेसन में निकाल सकते हैं। समेसन कैसे निकालोगे, देखो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है गाइस, फॉर्मूला होता है जो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस वाला। तो वेरिएंस हमें निकालना है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेसन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ना भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। x8 तक था तो x8 तक क्या क्या होगा, x8 तक का होगा 377 माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। नया क्या क्या ऐड किए थे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ऐड किए थे। डिवाइड बाई कितना होगा 10 माइनस समेसन ऑफ 6। इसका वैल्यू हमें पता चल गया है कितना है 6। इसकी वैल्यू हमें पहले नया निकाल चुके हैं 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आया 377 माइनस 60 माइनस 25 प्लस 36 प्लस 64 डिवाइड बाई 10 और यहाँ पे माइनस 36 हो जाएगा।